अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 5:30 बजे हेगसेथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जानकारियां साझा करते हुए नजर आएंगे। हेगसेथ के साथ जनरल डैन कैन भी रहेंगे मौजूद। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर जानकारियां दी जा सकती है। जिस तरह से सीज फायर को लेकर ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते के लिए किया गया है, उस पर भी बड़ी बातें हेगसेथ की तरफ से रखी जा सकती है। शाम 5:30 बजे हेगसेथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारियां देंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ। तो ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर प्रतिक्रिया आई है और यह कहा गया है कि ट्रंप ने हमारी शर्तें मान ली हैं। ईरान की सहमति से होर्मुज से गुजरेंगे जहाज, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी मीडिया ने भी सीज फायर की पुष्टि की है। तो ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटेंगे। ईरान की तरफ से यह शर्त रखी गई है, 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में यह बातचीत होने वाली है। ईरान की तरफ से भी यह जानकारी साझा की गई। तो देखिए, 10 अप्रैल से बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बातचीत होने वाली है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ईरान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर वैश्विक तौर पर देखा जा रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था, उस अल्टीमेटम के खत्म होने से ठीक पहले 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा की गई है। वहीं मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। सर, आपका बहुत स्वागत है। और ये बहुत बड़ी घोषणा की गई है 2 हफ्ते के सीज फायर को लेकर। हम देख रहे थे कि लगभग 40 दिनों से किस तरह से इस युद्ध में पूरी दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था। वैश्विक तौर पर भी संकट के बादल मंडराते हुए ईंधन संकट, ऊर्जा संकट, और आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा अमेरिका की तरफ से की गई, जिस पर पुष्टि ईरान ने भी की है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ी जीत है, पीस की जीत है, ह्यूमैनिटी की जीत है, कॉमन सेंस की। और दोनों ही देश जो है कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लिए। अमेरिका कह रहा है कि जहाँ तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे हमने उनको हर प्रकार से अचीव कर लिया, इनफैक्ट हमने एक्सीड कर लिया है। ईरान कह रहा है कि तो खुशी है कि जीत हमारी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा, लेकिन हमारे कंट्रोल में रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हमारी जो 10 प्रपोजल थे उनको एक्सेप्ट कर ली। वास्तव में अमेरिका ने किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो 10 अप्रैल से जो बातचीत होगी इस्लामाबाद में, उस नेगोशिएशन के बाद में पता लगेगा क्या एक सब हुआ। सहगल साहब, मैं अपने सहयोगी से भी ये सवाल कर रही थी, मैं चाहूंगी आप भी इसका जवाब दीजिए। क्या ट्रंप के ताज़ा बयान पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्योंकि लगातार अगले कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ और कहते हैं, अगले मिनट से वो कुछ और कहते हैं। तो क्या ये कहा जा सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर सही बोल रहे हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है? आपका सवाल बहुत अहम है। अभी तक जितनी पहले समय आपने देखा है कि ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बोलते हैं। लेकिन इस समय मेरे मुताबिक ट्रंप की बातचीत ये जो है इसको ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जबरदस्त प्रेशर था ट्रंप के ऊपर अमेरिकन पब्लिक से, पूरी दुनिया से, उनके एलाइज से, कि किसी न किसी तरीके से युद्ध का विराम किया जाए। इसी माफिक प्रेशर था इसराइल के ऊपर, इसी माफिक का प्रेशर था ईरान के ऊपर भी। ईरान की पब्लिक भी फेडअप हो चुकी थी, काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है सभी देशों का, चाहे ईरान है, चाहे इसराइल है, चाहे अमेरिका है, और चाहे पूरी दुनिया है। सबका जबरदस्त नुकसान हो चुका है, जबरदस्त प्रेशर था। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है इस प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी उन्होंने अगर सीज फायर तोड़ा जी, तो मेरे मुताबिक उनका नवंबर इलेक्शन में वाइप आउट होना एब्सोल्यूट है। और काफी 93% पीपल अमेरिका के अंदर अगेंस्ट थे कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड को उतारने के लिए, और 72% अमेरिका के लोग कह रहे थे कि ट्रंप की हैंडलिंग ऑफ द वॉर जो है उससे वो सहमत नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ट्रंप किसी प्रकार से अभी सीज फायर से मुकरेंगे। लेकिन उनकी लगता है कि सीज फायर से तभी होगी जब ईरान हर प्रकार से हॉर्मुज को खोल देगा। और खासतौर पर कहीं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए हर प्रकार से तैयार हैं, अगर किसी प्रकार से हमारे ऊपर बमबारी न
सर, और मुझे क्या भी ये जो होर्मुज स्ट्रेट खोलने का जो ये तत्काल प्रभाव से इसे खोलने का जिक्र हुआ है, तो क्या ये तत्काल प्रभाव से खुलेगा? ये 10 अप्रैल के बाद भी खुल सकता है? इस तरह की कोई जानकारी कि अभी बातचीत का दौर शुरू होगा, उसके बाद होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा? इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास सर, कि अभी क्या ईरान वेट एंड वॉच की स्थिति में हो सकता है या तुरंत होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान तुरंत भी खोल सकता जी है अगर अमेरिका के हर प्रकार की बमबारी बंद हो गए। जी। इसराइल की एक और बड़ी शक्ति कि उनके प्रॉक्सीज के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई हमला ना हो। हम्म। इसराइल ने साफ तौर पर कहते हैं कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा। ऑब्वियसली द सेम एक्सटेंड्स टू हाउथीज आल्सो एंड हमास के ऊपर भी। मुझे नहीं लगता कि इसराइल में भी इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहाँ के भी लोग तंग आ चुके थे। उनके जो रिजर्व को फीस देने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि 2.5 साल से लड़ाई सड़क में गाजा की लड़ाई से 7 अक्टूबर 2024 तक वो 2.5 साल से इन्वॉल्व थे। जी उनकी सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वो रिजर्विस्ट है जो फैक्ट्री चलाते थे। ऐसे में इसराइल में भी बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, अमेरिका का भी जो 30 हिस्से में बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी इंडस्ट्रीज में बड़ा नुकसान हुआ है, और एकल कंपनी का जो डेटा सेंटर है उसको बर्बाद कर दिया गया है। हाँ इसलिए सीज फायर जो है वास्तव में पूरी दुनिया के लिए जीत है। स्टॉक मार्केट जो है जी उठ खड़ी हुई है पूरे एशिया में। ऑयल प्राइसेज है $100 पर बैरल से नीचे आ गई है। ब्रेंट क्रूड की प्राइस $92 से भी नीचे आ गई है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक किस्म से खुशी की लहर है। कॉमन सेंस, मेरे मुताबिक कॉमन सेंस और दुनिया की जीत है, ना कि अमेरिका की जीत या इसराइल की जीत या ईरान की जीत। बिल्कुल। देखिए, क्रूड ऑयल के दाम जो है, कच्चे तेल के दाम जो है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और जिस तरह से सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे शेयर बाजार जिसमें बढ़त खुलते ही देखने को मिली है, और इससे पहले हम देख रहे थे कि किस तरह से हाहाकार इस युद्ध के दौरान शेयर मार्केट्स में देखने को मिल रही थी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है। तो देखिए, 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया, ईरान की तरफ से सहमति जताई गई।